सबसे बड़ी फिक्र इस बात की है कि ये सभी लोग वापस जाएंगे जो कुंभ में आए हैं। और एक और जो फैक्टर है, वो दूसरा फैक्टर ये है कि कोरोना का डबलिंग रेट, खासकर ये जो स्ट्रेन है, बहुत तेज है। जब शहरों में अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, शमशानों में भीड़ बढ़ती जा रही है, तो गांव में कोहराम कोरोना का कैसा होगा, ये सोचकर भी सिरन होती है। लेकिन क्या हम खुद से ये प्रण नहीं ले सकते कि अपनी तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे? क्या हम अपने त्योहारों को, तीर्थ को कुछ दिनों के लिए कोरोना की खातिर अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते? क्या हम उनमें सादगी नहीं ला सकते हैं? हमने यही सवाल कुंभ में पहुंचे कुछ लोगों से किया। न 2 गज की दूरी है और ना ही मास्क है। हरिद्वार के कुंभ में हम कुछ ऐसे परिवारों की तलाश में पहुंचे जिनसे पूछा जा सके कि जिंदगी जरूरी है या तीर्थ। हूँ गौ घाट पे और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। मेरे एक तरफ माता गंगा है जिनमें लोग अभी भी डुबकियाँ लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं। कुछ एक परिवार है हमारे साथ जो गुजरात से आया हुआ है, और क्या कुछ महत्व है आज के दिन का, एक बार इनसे समझेंगे। गुजरात से हम आए हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको। माता जी, कोरोना तो दवा से दूर होती है। क्या है? देखो, हम गुजरात से आए हैं, तो भगीरथ राजा ने अपने पूर्वजों के लिए जो किया था उसकी मुक्ति दिलवाने लिए, हमारा भी यही है, हमारे पूर्वज जो है उसको भी मुक्ति मिल जाए। गुजरात से हरिद्वार आए परिवार से हमने साफ साफ पूछा कि इस बार कुंभ में नहीं आते तो क्या हो जाता, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। इस कोरोना काल में भी क्या आना जरूरी था? अभी देखो, जरूरी था। नहीं, अहमदाबाद में होते तो भी जो कोरोना लग जाता तो भी चले जाते, और इधर आते कोरोना लगता तो भी चले जाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम घर पे भी रह के स्नान कर सकते थे, क्या यहाँ पे आना इतना महत्वपूर्ण होता है? महत्वपूर्ण इतना होता है कि यहाँ आएगा तो हमारा पाप धो डालता है, इसीलिए आता है। पाप सब धो डाले, इसीलिए आता है। जो किया है सब धो जाते हैं, इसीलिए आता है। चलिए यहाँ तक मान भी लिया जाए कि सब ठीक है, लेकिन घर लौटकर परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी तो दिक्कत हो सकती है। तो हमारा भरोसा इतना है भगवान पे कि कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा हमको। क्या ये लोग जानते हैं कि कोरोना जानबूझकर फैलाना भी एक पाप है? सोचिए, आज से चैत्र नवरात्र भी शुरू हो गए और कल से रमजान की भी शुरुआत हो रही है। मंदिरों और बाजारों में भीड़ बढ़ी और नियम कानून कमजोर पड़े तो कोरोना और ताकतवर होगा। आज हमने देश के अलग अलग इलाकों में जाकर देखा कि लोग इस मामले में कितने जागरूक हैं। भीड़ ऐसी है कि आप हिलडुल भी नहीं सकते। कहीं किसी ने मास्क पहन भी रखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में मंगलवार से नवरात्र मेला शुरू हो गया। जितनी भीड़ मंदिर के अंदर है, उससे ज्यादा लोग बाहर लाइन में खड़े हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आने को कहा था, लेकिन भक्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि प्रशासन के इंतजाम थोड़े पड़ गए। पंचकूला के मनसा देवी सिद्धपीठ में भी कोरोना के प्रोटोकॉल पर आस्था भारी दिखाई दी। भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया। जो लोग आकर मंदिर में बैठ जाते हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं वो लगातार जो लोग यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं उनको हटा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इस तरह से ना बैठें और इस तरह से बैठकर वो पूजा पाठ ना करें, क्योंकि भीड़ लगाकर रुकना अलाउड नहीं है। लगातार जो लोग यहाँ पर जुटते हैं उनको हटाया जा रहा है। आप ये बताइए जी, आप मंदिर में बैठ गए थे, आपको हटा रहे हैं ये सुरक्षाकर्मी, आपको लगता नहीं सोशल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए? बनानी चाहिए। आप बैठ गए यहाँ पर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पर तस्वीर है, लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। देश के दूसरे कई हिस्सों में नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भीड़ कम रही और लोग नियमों का पालन करते भी दिखे। हमने वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की। सर कहाँ से आप? हम दिल्ली से आए हैं सर। लास्ट हम काफ़ी टाइम पहले 30 साल पहले आए थे और हमारा बड़ा उसमें था, कोरोना में हमने माँ ने बुलाया है तो हम आए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। नवरात्र वाले दिन हम यात्रा कर रहे हैं
महारानी शक्ति बख्शेगी। सबको कोरोना मुक्ति होनी चाहिए। सबसे पहले तो माता रानी सबको ये आशीर्वाद दे, किसी को कोई परेशानी ना आए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पे सर्कल मार्क जो है वो भी बनाया गया है। आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये त्रिकुटा पहाड़ी है जहाँ पर माँ का दरबार है और इसी यहाँ से ही यानी कि बाल गंगा से ही यहाँ से जो यात्री है वो गुजरते हैं माँ के दर्शनों के लिए। लखनऊ के मठ श्री बड़ी काली मंदिर की तस्वीरें देखिए। नवरात्र के पहले दिन मंदिर में कभी इतना सन्नाटा नहीं दिखा था। दुकानें खाली पड़ी हैं और जो ये रास्ता पूरा खचाखच श्रद्धालुओं से भरा रहता था, ये पूरा रास्ता खाली पड़ा है। कुछ दुकानदारों से बात कर लेते हैं। भैया, क्या माहौल है इस बार? इस बार क्या, वो तो सब लोग जान ही रहे हैं और देख ही रहे हैं। कम से कम यहाँ पे कोरोना महाकाल में एकदम कोई दुकानदारी नहीं है और एकदम, और ये जो है ना हर आदमी जान रहा है, समझ रहा है, मतलब महामारी के चक्कर में और कोई दुकानदारी नहीं। भीड़ नदारत है, लोग डरे हुए हैं और जो कोरोना के आंकड़े हैं उससे लोग, उसको देखते हुए लोग घरों से बाहर ना निकलना ही बेहतर समझ रहे हैं। कल से रमजान भी शुरू हो रहा है। जाहिर है प्रशासन के सामने चुनौती और ज्यादा होगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, चूंकि रमज़ान का महीना इबादतों का महीना होता है और उसके चलते मस्जिदों में भीड़ रहती है, तो धर्मगुरुओं का साफ कहना है कि उसी मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़े जहां पे कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा हो। यानी ऐसी मस्जिदों में जाने की ज़रूरत नहीं जहां पे कोरोना वायरस से संक्रमित होने का ख़तरा हो। यानी इबादत के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ऐसे में हमने अलग अलग धर्म गुरुओं से पूछा कि वो आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे। ये हमारे इस्लाम ये तालीमात दी गई है शुरू से ही। जब भी कोई ऐसा मसला आ जाए, जैसे हमें कहा गया कि जहाँ पर कोविड हो उस इलाके में दाखिल नहीं होना चाहिए और जिसमें कोविड हो उससे वहाँ निकलना नहीं चाहिए। लिहाजा इस्लाम ये चीज़ हमें सिखाई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह लोगों को भी समझाते हैं और हम उस पर अमल भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रयास करें, एक तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और आसपास के मंदिर में ही मत्था टेक लें। या बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ से बचने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है, परमात्मा की धरोहर है। इसलिए हमारे यहाँ साहित्यकारों ने कहा, जान है तो जहान है। धर्म के नाम पर फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।